सबसे बुरी खबर ये आई है कि बॉलीवुड के ही मैन यानी कि सबसे हैंडसम एक्टर अपने जमाने की रहे धर्मेंद्र काफी बीमार है। डेंगू की वजह से धर्मेंद्र को लगातार 3 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा और भर्ती हुए अस्पताल में जब धर्मेंद्र मुंबई के अस्पताल नहीं बल्कि अपने घर के पास के अस्पताल में धर्मेंद्र को इलाज कराना पड़ा। अब 85 साल की उम्र में धर्मेंद्र की ये दशा होगी, कहां किसी को अंदाजा होगा। जो कुछ दिनों पहले की बात है, अपने पोते करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास की स्क्रीनिंग के मौके पर, फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर, सॉन्ग लॉन्च के मौके पर खूब खुश होते नजर आए थे। रियलिटी शोज में फिल्म के प्रमोशन के लिए झूमते नजर आए थे, चिल्लाते नजर आए थे, शोर शराबा कर खूब मस्ती करते नजर आए। वो धर्मेंद्र अचानक ही अपनी तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे, इसका अंदाजा कहां किसी को होगा। यही कारण है कि धर्मेंद्र को तकलीफ काफी बढ़ गई। जी हां, धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में, पंजाब के लोनावला में स्थित अपने फार्म हाउस में अकेले ही रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय वो वहीं गुजारते हैं, पशु पक्षियों के बीच वो वक्त गुजारते हैं। वहां पर वो खेती करते हैं और साथ साथ में पशु पक्षियों की सेवा करते हुए उन्हें काफी खुशी मिलती है। यही कारण है कि धर्मेंद्र इस उम्र में काफी ज्यादा फिट तो है, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी की वजह से धर्मेंद्र को इस उम्र में काफी तकलीफ झेलनी पड़ी, जिसके बाद धर्मेंद्र 3 दिन बाद अस्पताल से लौट चुके हैं अपने घर। तो क्या वाकई में धर्मेंद्र के लौटने के बाद उनकी सेहत में सुधार आई है? इसे लेकर फैंस जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र फिलहाल स्वस्थ हैं। धर्मेंद्र की इस बीमारी के कारण उन्हें तकलीफ हुई थी और 3 दिन लगातार हॉस्पिटल में रहना पड़ा। फिर वो जब सेहत में थोड़ी सी सुधार आई तो वापस वो घर लौटे। इलाज चल रहा है, दवाइयां ले रहे हैं धर्मेंद्र और किसी तरह से उन्हें सुधार मिल गई और तुरंत उन्होंने चेकअप कराया, इसलिए उनकी बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ी। खैर, फैंस की तो यही दुआएं हैं कि धर्मेंद्र को आगे आने वाले समय में ऐसी तकलीफ ना हो, क्योंकि उम्र के आगे धर्मेंद्र की तबीयत काफी ज्यादा नासाज होने के कारण उन्हें तकलीफ ऐसी काफी ज्यादा सहनी पड़ती है। बोलने में भी उन्हें काफी तकलीफ होती है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर वो जो वीडियो शेयर करते होंगे उसमें आपने सुना होगा कि धर्मेंद्र को अब इस उम्र में बोलने में काफी तकलीफ होती है। यही कारण है कि धर्मेंद्र बहुत ज्यादा सोच समझकर बातें करते हैं। लेकिन धर्मेंद्र की तकलीफ के बारे में जानने के बाद कितना रोएंगी प्रकाश कौर और हेमा मालिनी। प्रकाश उनकी पहली पत्नी, हम आपको बता दें। दरअसल धर्मेंद्र जिन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी के साथ की थी, पहले शादी से 4 बच्चे होने के बावजूद सनी देओल और बॉबी देओल, अजिता देओल, विजेता देओल के पापा धर्मेंद्र ने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा से शादी जब की तो उनकी पत्नी प्रकाश काफी ज्यादा रोती थी। लेकिन प्रकाश ने हमेशा ही धर्मेंद्र की तारीफें की हैं, जिससे यही मालूम होता है कि धर्मेंद्र को लेकर प्रकाश हमेशा ही फिक्रमंद रही है। धर्मेंद्र के उस कदम से खफा तो थी प्रकाश, लेकिन पुरानी बातों को भूलकर उन्होंने अपने पति को माफ कर दिया और आज वो धर्मेंद्र के साथ खुशी के मौके पर शिरकत जरूर होती है। ऐसे में दुख की घड़ी जब आई है देओल परिवार में, तो प्रकाश कौर जो कुछ दिनों पहले एक लंबे अरसों बाद फिल्मी लाइमलाइट में नजर आई थी, कैमरा के सामने अपने पोते की डेब्यू फिल्म की स्क्रीनिंग के मौके पर वो प्रकाश अपने पति धर्मेंद्र को देखने के लिए तरसी। उनकी बीमारी की खबर मिलने के बाद प्रकाश काफी ज्यादा तरसी तो होंगी। यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि खुद प्रकाश भी धर्मेंद्र की सेवा के लिए, उनके लिए हमेशा एक पत्नी होने का फर्ज निभाती जो रही हैं, उन्हें इस वक्त जो अपनी पत्नी की जरूरत है, उस पत्नी के होने की जरूरत है वहां पर, उसके लिए वो हमेशा राजी होंगी। आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे प्रकाश किस तरह से धर्मेंद्र के साथ व्यवहार रखती हैं। शादी होने के बावजूद, दूसरी शादी करने के बावजूद धर्मेंद्र किस तरह से अपनी पत्नी प्रकाश के बिना नहीं रह पाते। पत्नी प्रकाश के बिना जब वो अकेले लोनावला में रहे हैं तो कई बार उन्हें काफी ज्यादा परेशानी भी हुई है। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल के खास शो में देओल परिवार को लेकर ये जो खबर आई है, इससे जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स हैं। तो पहले रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं क्या है खबर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रकाश कौर के बारे में। तो आपको बता दें, धर्मेंद्र को लेकर प्रकाश हमेशा से कहती आई है कि धर्मेंद्र भले ही अच्छे पति ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छे पिता है। यही कारण है कि प्रकाश धर्मेंद्र के पास दौड़ी चली आती है। धर्मेंद्र को जब भी तकलीफ होती है प्रकाश उनके पास पहुंचती है। लेकिन धर्मेंद्र की तकलीफ बढ़ गई जब उनके पास उनकी दोनों पत्नियों में से कोई भी नहीं थी, ना तो हेमा मालिनी और ना ही प्रकाश उनके पास थे। धर्मेंद्र फार्म हाउस में जब रहते थे
तो बीमार पड़ने पर वो अपना इलाज तो कराते थे, लेकिन हाँ, उन्हें अपने परिवार की कमी भी खलती थी, जिसके बाद वो मुंबई वापस आ जाते थे। पंजाब में ज्यादा समय गुजारने वाले धर्मेंद्र को अपने परिवार की जब भी याद आती है तो कभी वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश और अपने चारों बच्चों के पास होते हैं, तो कभी अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों के पास होते हैं। घूमने फिरने वाले धर्मेंद्र को पारिवारिक रिश्ते को बेहतर तरीके से निभाते देखा गया है, लेकिन अस्पताल में डेंगू का इलाज कराने के बाद धर्मेंद्र जो वापस लौटे हैं, सेहत में सुधार होने पर उनकी तकलीफ, उनका दर्द काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें एडमिट कर लिया गया। धर्मेंद्र काफी तकलीफ में थे, दर्द से करा रहे थे और ये जानकर उनकी पत्नी तो रोई ही होंगी। जी हाँ, प्रकाश काफी ज्यादा रोई थी धर्मेंद्र को होने पर, यानी कि धर्मेंद्र की शादी दूसरी बार होने पर। इसलिए धर्मेंद्र को लेकर हमेशा ही प्रकाश कौर फिक्रमंद रही हैं और उन्होंने कई इंटरव्यूज में धर्मेंद्र की काफी तारीफ की है, जिससे यही मालूम होता है कि धर्मेंद्र और प्रकाश साथ होते हैं, साथ में एनिवर्सरी मनाते हैं, साथ में 30 त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रकाश जब भी धर्मेंद्र को जरूरत होती है तो उनके पास दौड़ी चली आती हैं। मुंबई में ही प्रकाश रहती हैं, जहां पर उन्हें धर्मेंद्र के साथ देखा जाता है। तो दोस्तों, प्रकाश कौर जो हैं धर्मेंद्र से आज भी उतना ही ज्यादा प्यार करती हैं। धर्मेंद्र ने बेवफाई की, शादीशुदा रिश्ते को बदनाम कर दिया। हेमा मालिनी के साथ शादी करने के बाद प्रकाश को खूब रुलाने वाले धर्मेंद्र ने बाद में अपनी गलती पर पछतावा करते हुए अपनी पत्नी के पास वापस लौटकर अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने के साथ अपने बच्चों के साथ एक पिता होने का फर्ज हमेशा निभाने वाले धर्मेंद्र ने परिवार के हर सदस्य को काफी तवज्जो दिया। ऐसे में आज धर्मेंद्र जो बेसहारा है, जिन्हें अपनी पत्नी की जरूरत है, अपने परिवार की जरूरत है, उनके लिए उनके बच्चे क्या खड़े हैं, कहाँ है उनकी पत्नी हेमा मालिनी, क्या कर रही है वो जब धर्मेंद्र बीमार पड़े हैं, ये आप जानेंगे। इसी के साथ सनी देओल और बॉबी देओल कहाँ व्यस्त हैं, पत्नी प्रकाश कहाँ पर रह रही हैं, ये सारी बातें आप जानेंगे। तो दूसरी रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं ये पूरी खबर। बात कर रहे हैं हम इस खास रिपोर्ट में हेमा मालिनी की। तो आपको बता दें, दरअसल जब धर्मेंद्र बीमार थे तो हेमा मालिनी उनके पास नहीं थी। हेमा मालिनी अपने राजनीतिक कर्तव्य को निभाने के लिए, यानी कि बतौर सांसद मथुरा में थी, जहां पर वो अपना वक्त गुजार रही थी बतौर सांसद। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी अपने काम काज में बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा व्यस्त है। दूसरी तरफ बात की जाए धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के बारे में, तो सनी देओल भी लगातार अपने पॉलिटिकल करियर की वजह से कभी गुरदासपुर तो कभी मुंबई वापस आना जाना करते ही रहते हैं। इसके अलावा बात करें बॉबी देओल की, तो बॉबी देओल अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 के प्रमोशन को लेकर व्यस्त हैं और फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया गया है। अगर आपने गौर किया हो तो बॉबी देओल फिलहाल अपनी ही करियर पर फोकस्ड है। वहीं बात करें अगर धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र इस वजह से अकेले रह रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र को अपने फार्म हाउस में रहना पसंद है, लेकिन बीमार होने पर धर्मेंद्र को अस्पताल में रहना पड़ा, जहां पर उनका परिवार, उनके नजदीकी, उनके कुछ करीबी उनकी देखभाल के लिए थे। वहीं प्रकाश कौर की होने की खबर नहीं आई और ना ही हेमा मालिनी से लेकर सनी देओल और बॉबी देओल की वहां पर होने की खबर आई। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो। प्रकाश कौर धर्मेंद्र के रिश्ते को लेकर, धर्मेंद्र की बिगड़ती हुई तबीयत को लेकर, धर्मेंद्र की नासाज सेहत को लेकर। धर्मेंद्र पहले भी एक बार काफी बीमार पड़े थे। आपको याद दिलाना चाहेंगे, अपनी करियर डूबने पर धर्मेंद्र इतने ज्यादा परेशान थे, इतने ज्यादा चिंता में थे कि उन्होंने डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी का भी सामना किया है। डिप्रेशन से ग्रस्त थे, जी हाँ, आपके फेवरेट धर्मेंद्र, जिसके बाद वो सालों तक इससे उभर नहीं पाए थे। सालों लग गए थे उन्हें गंभीर बीमारी डिप्रेशन से बाहर निकलने में, और इससे उभरने के बाद इस बीमारी के बारे में बोलकर धर्मेंद्र रो भी पड़े थे। धर्मेंद्र का पहला प्यार फिल्म इंडस्ट्री है। यही कारण है कि धर्मेंद्र 84 की उम्र में भी फिल्मों में काम करने के लिए उतने ही उतावले रहते हैं। यमला पगला दीवाना फिर से फिल्म में धर्मेंद्र को जब देखा गया था तो किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि धर्मेंद्र दोबारा से लौटने के बाद उसी जोश में नजर आएंगे। ये बात अलग है कि फिल्म बॉलीवुड में कमाल नहीं कर पाई, लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी एक्टिंग के साथ जो लगाव बनाए रखा है उसमें उन्होंने अपनी तरफ से जी जान डाल दी थी। यही कारण है कि धर्मेंद्र को बॉलीवुड का सबसे चहेता दिग्गज अभिनेता का नाम मिला हुआ है। सबसे स्ट्रॉन्ग स्टार बनाया जाता है उन्हें। एक्शन मास्टर है जो डायलॉग डिलीवरी करने के जिनके अंदाज ही लाजवाब है, वो धर्मेंद्र जब बीमार पड़े तो सभी परेशान हो गए। यही कारण है कि धर्मेंद्र
सोशल मीडिया पर खास एक्टिव कुछ दिनों से नजर नहीं आए थे। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। लौटेंगे जल्द फिल्मी सितारों की ऐसी ही तमाम खबरें आप तक लाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।